दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज मैं बताऊंगा बिहार में फर्जी शिक्षकों की करतूत और ये कैसे सरकार के करोड़ों करोड़ रुपया का चूना लगा रहे थे और सक्षमता परीक्षा के पीछे का सच क्या है, जिससे अगर आज ये सक्षमता परीक्षा नहीं होता तो ये सारे शिक्षकों का पोल नहीं खुलता। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है और सरकार आखिर सक्षमता परीक्षा की रट क्यों लगा रही है। जब इस सारी चीज़ों को आप जानिएगा तब आपको लगेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं पहले ही कहा था कि सक्षमता परीक्षा सिर्फ एक नाम का है, इसमें मिलेगा बहुत कम कुछ लेकिन राज खुलेगा बहुत कुछ। तो इसमें मिला तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन राज खुल रहा है बहुत। इतना बड़ा राज खुल रहा है कि आज तक देश में ऐसा राज कहीं नहीं खुला होगा आज तक जैसा खुलने वाला है। जब पूरा रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा ना तो चौंक जाइएगा। और जबकि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे की कहानी और भी होगा। ये क्लियर होगा ग्रीष्मावकाश के बाद, समझ गए। जब पूरा सक्षमता परीक्षा हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद जो बचेंगे वहां का पूरा खेल जब देखिएगा तो तहलका मचेगा, भूचाल आ जाएगा पूरे बिहार में, भूचाल। तो चलिए हम आपको शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है सरकार का। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार का प्लान बी क्या है। तो चलिए देखिए सक्षमता परीक्षा। इस खबर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं और फिर जान लीजिए, सक्षमता परीक्षा में ज्यादा वेतन वृद्धि नहीं होगी, किसी का भी नहीं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सुविधाएं थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, ये ठीक है, लेकिन होगा क्या। सक्षमता परीक्षा का मात्र 2 मूल मंत्र है। इस चीज को एकदम आप जान लीजिए कि किस सर्टिफिकेट पे आप नौकरी कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट लाइए, पहला। दूसरा, आप जिस विद्यालय में काम कर रहे हैं वर्षों से, वो विद्यालय को आप छोड़ के अन्य विद्यालय में जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत दूर चल जाइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपना मूल विद्यालय छोड़ दीजिए, बस यही इसका मेन मूल मंत्र है, समझ गए। अब चलिए कहानी को जानते हैं कि क्या कुछ है इसमें। देखिए सक्षमता परीक्षा जो हुई, इसमें सारे शिक्षकों ने अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया। बहुत सारे शिक्षकों ने सर्टिफिकेट अपना नहीं भी अपलोड किया, वो लोगों ने सक्षमता परीक्षा नहीं भी दिया। कुछ तो इसलिए भी नहीं दिए, ऐसा नहीं कि सब फर्जी हैं, सो बात नहीं है। कुछ तो इसलिए नहीं दिए परीक्षा क्योंकि परीक्षा से ज़्यादा लाभ वो कर नहीं पा रहे थे। तो बिहार में अभी 3000 फर्जी शिक्षक हैं, पकड़ाए हैं। अभी बिहार में अभी 3000 फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं, जिनसे करोड़ों रुपए की वसूली होगी। सरकार कह रही है कि करोड़ों रुपए की वसूली हम करेंगे इनसे। अगर एक उपाय है कि अगर ये शिक्षक समय रहते दे देते हैं इस्तीफा तो इस जद में नहीं आएंगे वो। अगर नहीं देते हैं तो इन लोगों के सूची जो है वो निकाली जा रही है, भेजी जा रही है, जहाँ जहाँ इनका नियोजन कहीं वहाँ भेजी जा रही है। और फिर वसूलने का जो प्रक्रिया है, राशि वसूलने की जो प्रक्रिया है, उस पर सरकार लगी है। और लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि इतना ही नहीं तो 3000 है, 12000 से ऊपर शिक्षक संदिग्ध हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बिहार के हैं, इसमें बंगाल के भी हैं, यूपी के भी हैं, झारखंड के भी हैं, बाहर के भी शिक्षक हैं। बहुत तरह के खेल खेला था इन लोगों ने, और यही इन्हीं लोगों की वजह से आज शिक्षा व्यवस्था में जो इतना हल्ला होता है और परीक्षा हो रहा है, यही सब चीज़ों की वजह से। इसमें सिर्फ शिक्षक दोषी नहीं है, सिस्टम में भी दोष है। वो लोग गलत तरीके से सर्टिफिकेट लेकर के पैसा लेके लोगों को बहाल किया। तो आइए देखिए क्या है। बिहार में फर्जी सरकारी शिक्षकों के खिलाफ सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। पिछले 10 साल के दौरान लगभग 3000 प्रमाण पत्र जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं। पिछले 10 साल के दरमियान में 3000 जो है वो फर्जी पाया गया है। जानकारी में जिसमें फर्जी है क्या है, बीएड फर्जी है, ट्रेनिंग है फर्जी है उनका, बीए जो ऑनर्स किए हैं वो भी फर्जी है, बीसीए का सर्टिफिकेट लगाए हैं वो भी फर्जी है, आवासीय लगाए हैं वो भी फर्जी है, टेट का सर्टिफिकेट लगाए हैं वो भी फर्जी है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं वो भी फर्जी है। ऐसे ये एक शिक्षक का नहीं है, सब लोग रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए
गलत तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, नौकरी ले लिए। रोस्टर पर बात करेंगे तो लाखों शिक्षक पहुंच जाएंगे। अगर रोस्टर पर चर्चा होगी, और रोस्टर पर चर्चा होगी ही होगी, चाहे आप प्रधान शिक्षक बन गए हों, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हों, या फिर आप नियोजित हों, रोस्टर भी मांगेगी सरकार, आप देख लीजिएगा। समझ गए? क्योंकि फर्जी को हटा करके नए सिरे से फिर नियुक्त करना चाहती है सरकार। अब देखिए, 3000 फर्जी शिक्षकों से लगभग 1400 करोड़ रुपए वेतन दिए गए हैं। 3000 शिक्षकों को, अभी 12000 वाला कहते भी और फिर शुरू करते हैं हम। 3000 जो शिक्षक हैं जो बिल्कुल फर्जी पकड़ा है इधर, उनको 1400 करोड़ रुपया वेतन दिया है। अब प्रमाण पत्र फर्जी के बाद उनके वेतन के साथ साथ उनसे वसूली होगी। वेतन, उसमें ब्याज कहता है कि ब्याज के साथ वेतन वसूली होगा। वेतन तो देना ही होगा, जो आपने लिया है उसका ब्याज जो होता है, जब से आपकी नियुक्ति हुई है, 2003 में आए हैं, 5 में आए हैं, 10 में आए हैं, 13 में, 14 में, जब भी आए हैं, वेतन दीजिए जो लिए हैं से, और उस पर जितना ब्याज होता है वो दीजिए। पहले फेज में 3000 शिक्षक, समझ गए, के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समझ गए? ये पहला फेज है जिसके लिए लेटर टाइप किया जा रहा है, 3000 के साथ इस पर भेजी जा रही है। उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी को माने तो लगभग 12000 जो है शिक्षक, इस 3000 के बाद 12000 है जिनका संदिग्ध है, यानी कि नाम है, जैसे राधा कुमारी अब वो नवादा में भी काम कर रही है, मानते हैं सिरदला प्रखंड में। राधा कुमारी, पिता का नाम और रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नालंदा में भी काम कर रही है, जैसे राजगीर में भी काम कर रही है। समझ गए? सीमा कुमारी बेगूसराय में भी काम कर रही है किसी खास विद्यालय में, रोल, पिता का नाम वही, नाम भी वही, डेट ऑफ बर्थ भी यही, टेट का रोल नंबर भी वही, और वही जहानाबाद में भी काम कर रही है, सेम वैसे ही। तो ऐसे शिक्षक लगभग 12 से 13,000 हैं जो ऐसे शिक्षक हैं जो जिनका सर्टिफिकेट ही मैच कर जा रहा है। तो अब तो ये तो राज खुल रहा है धीरे धीरे, और ये लोग, अब ये उनका राज खुल रहा है जो जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया है। अभी बीपीएससी वाले का नहीं है इसमें, अभी बीपीएससी वाले का इसमें नहीं है, बीपीएससी वाले में भी और अभी होगा। मान के चलिए कि कम से कम 1 लाख से ऊपर शिक्षक संदेह के घेरे में रहेंगे। तो 12000 शिक्षक संदिग्ध हैं जिनको इस तरह का है। इन सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, और जांच के बाद फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जानकारी के मुताबिक जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्र जांच हो रही है उनमें के साथ बिहार के हैं, वो यूपी के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के भी शिक्षक शामिल हैं, जो सोचिए अभी नहीं तो उसी समय फर्जी सर्टिफिकेट बना करके बिहार में घुस गए। नहीं था सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, उसी समय आ करके वहाँ से, सोचिए कि दिल्ली बिहार का जा करके वहाँ कर लेगा, वैसे हरियाणा से, दिल्ली से आ करके फर्जी प्रमाण पत्र बना के, फर्जी आवासीय बना करके, फर्जी आवास बना करके, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके बिहार में आ गए और नौकरी कर रहे हैं एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि जिन सारे शिक्षकों से वसूला जाएगा और इसमें सरकार को अच्छी खासी राजस्व की वृद्धि भी होगी। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक आप हमें अनुमति दीजिए। और मेरा एक और व्हाट्सएप चैनल भी है इसका, बिहार टीचर पॉइंट, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर के जुड़ सकते हैं और हमसे अपडेट रहने के लिए वहाँ अगर आप जुड़िएगा तो हर खबर से आप रूबरू होइएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।